हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटर एसआरएस में। जैसा कि मैं आप लोगों को मैथ पढ़ा रहा हूँ डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का, और इसके पहले मैथ का मैं 4 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। वो चैप्टर है, पहला चैप्टर मैंने आपको अनुपात और समानुपात पढ़ाया, दूसरा घातांक, तीसरा चैप्टर सरल तथा चक्रवृद्धि ब्याज, और चौथा चैप्टर लघुगणक। तो अगर आप वो चारों चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो पहले जाके उस चारों चैप्टर को पढ़िएगा और फिर इसको पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप एक क्रम से पढ़ेंगे तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको, तो पहले जाके वो सारे वीडियोस देख लीजिएगा और फिर आके इसको देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का चैप्टर है समुच्चय की विधियाँ एवं प्रकार, मेथड एंड टाइप्स ऑफ सेट। तो सेट क्या होता है? तो सेट जैसे जॉर्ज कैंटर के अनुसार सेट का आशय ऐसे समूह से है जिसमें एक निश्चित तरह के ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं जो कि सेट के अवयव या तत्व कहलाते हैं। यानी एक निश्चित तरह के ऑब्जेक्ट्स, जैसे मान लीजिए कुर्सी है तो कुर्सियों को एक सेट बना दिया जाए, ग्रुप। जैसे हम लोग दुकान पे कुर्सी का 6 सेट का कुर्सी खरीदते हैं, 4 कुर्सी का सेट खरीदते हैं, तो उसी का सेट करते हैं, उन्हीं को सेट करते हैं। जैसे अभी अभी आपको नीचे समुच्चय की अवधारणा पढ़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा सेट होता क्या है। तो जैसे देखिए इसमें लिखा है समुच्चय की अवधारणा में, समुच्चय एक निश्चित वस्तुओं का समूह होता है जिनमें समानता या समान गुणधर्म वाले ऑब्जेक्ट होते हैं। यानी वो समान होंगे, ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक संख्या में आप पूर्ण संख्या को आप ऐड कर लेंगे। अगर प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बनेगा तो उसमें जीरो नहीं आएगा, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जैसे कप का समूह, कुर्सियों का समूह अभी बताया था। जैसे मान लीजिए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो देखिए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या होगा? तो प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होती है, 1 2 3 4, इसमें जीरो नहीं है तो वही है और अनंत तक जाती है। पूर्णांकों का समुच्चय, तो पूर्णांकों का समुच्चय माइनस से चालू होता है और प्लस में अनंत तक जाता है, तो -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। वास्तविक संख्या का समुच्चय तो कुछ भी हो सकता है, -1 0 √5 √3 डॉट डॉट, कुछ भी होता है। वास्तविक संख्या कोई भी आप लिख लीजिए, और उसको समुच्चय में लिखने का ये मझले ब्रैकेट में ही समुच्चय हम लोग लिखते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया समुच्चय क्या होता है। अगर आपको समुच्चय नहीं समझ में आया तो उसको फिर रिवाइंड कीजिए और देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि समुच्चय क्या होता है। तो आइए अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। समुच्चय प्रदर्शित करने की विधियाँ, मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट। तो समुच्चय को प्रदर्शित कैसे करते हैं? 2 तरीके से प्रदर्शित करते हैं। पहला रोस्टर विधि और दूसरा समुच्चय निर्माण विधि यानी सेट बिल्डर मेथड। तो आइए देखते हैं दोनों होता क्या है, एक एक करके दोनों को देखते हैं। तो पहला है रोस्टर विधि। तो रोस्टर विधि में क्या है? इसमें सभी प्रकार के अवयव को सूचीबद्ध किया जाता है। इस विधि में समुच्चय लिखते समय मझले कोष्ठक, जो अभी हमने आपको बताया था, में अवयव को लिखा जाता है। अवयव को अर्धविराम द्वारा अलग किया जाता है। जैसे देखिए बी, ये मझले ब्रैकेट में लिखे हैं 2, 4, 6, 8। तो ये रोस्टर विधि है जिसके द्वारा हम लोग समुच्चय को दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब आइए दूसरी विधि देखते हैं क्या है, समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर मेथड। तो सेट बिल्डर मेथड क्या होता है? तो सेट बिल्डर मेथड होता है किसी भी समुच्चय के सभी अवयव में एक समान गुणधर्म होते हैं जो कि किसी अन्य समुच्चय से अलग होता है। इसमें अवयव किसी अन्य समुच्चय में नहीं होता है। जैसे देखिए क्या लिखा है, V = AEIOU। तो अगर आप लोग इंग्लिश पढ़े होंगे सेकंड सेमेस्टर में तो आप लोग को पता होगा कि ये वॉवेल है यानी स्वर है। तो V = X, ये 2 बिंदुओं को हम लोग सच दैट पढ़ते हैं। तो X सच दैट X अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो ये हम लोग सेट बिल्डर मेथड मतलब समुच्चय निर्माण विधि द्वारा इसी को हम लोग ऐसे लिख दिए। तो अगर एग्जाम में ये लिख के आएगा इसका मतलब ये हुआ, तो आप लोग को ये बात ध्यान देना होगा। जैसे यहाँ देखिए लिखा है B = 2 4 6 8 डॉट डॉट 40 तक। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? X खड़ी लाइन, इसको भी सच दैट करते हैं, 2 < X > 40। मतलब x होगा 2 और 40 के बीच में होगा, 2 > X, x < 40 हो, जहां x एक सम संख्या है। चलिए एक बार और आपको हम बता देते हैं कि समुच्चय निर्माण विधि क्या होता है। समुच्चय निर्माण विधि
देखिए V बराबर दिया है A E I O U, तो ये क्या है, ये सब स्वर हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। तो इसको बस ऐसे लिख देना X सच दैट X अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो वही चीज़ यहाँ पे बता दिया गया है कि X मतलब A E I O U को X मान लिया गया है, और X क्या है तो अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। और वो चीज़ यहाँ क्या किया गया है, B बराबर 2 4 6 8 डॉट डॉट 40, मतलब 2 से 40 तक है। तो x सच दैट 2 लेस देन x लेस देन 40, मतलब जो x है 2 और 40 के बीच में रहेगा, जहाँ x एक सम संख्या है। ये लिखना जरूरी है, अगर x एक सम संख्या है ये नहीं लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि 2 4 6 है, फिर 2 3 4 5 6 सब आ जाएगा। यही हम लिख दिए x एक सम संख्या है, तो उससे पता चल गया कि जो भी नंबर है वो सब सम संख्या में होगी 2 से 40 तक। तो अब हम लोग समुच्चय के प्रकार देखते हैं कि समुच्चय के प्रकार क्या होते हैं। तो समुच्चय के बहुत से प्रकार होते हैं, तो आइए एक एक करके देखते हैं कि समुच्चय क्या है, कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो पहला कौन सा समुच्चय है, परिमित समुच्चय, या उसको ही सीमित समुच्चय या फाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक, तो समुच्चय के ऐसे समूह जिनकी संख्या सीमित होती है परिमित समुच्चय कहलाते हैं। मतलब इनका नंबर सीमित होगा, ये इनफाइनाइट तक नहीं जाएंगे। जैसे A बराबर 1 2 3 4 5, B बराबर A E I O U, C बराबर A B C D E F, ये F पे देखिए खत्म हो गया, इसके आगे डॉट डॉट नहीं है, मतलब ये एकदम सीमित है, इसके आगे नहीं है। तो इस बात को आपको ध्यान देना होगा कि फाइनाइट सेट वो होते हैं जिनके समुच्चय सीमित होते हैं। ठीक, नाम से पता चल रहा है सीमित समुच्चय, इसका तात्पर्य यही हुआ कि वो समुच्चय सीमित है। आप लोग नाम से ही पता कर सकते हैं कि समुच्चय कौन सा है, सीमित है कि असीमित है कि एकल है कि रिक्त है। ठीक, तो असीमित समुच्चय इनफाइनाइट सेट, मतलब इसमें समुच्चयों की संख्या असीमित होती है। जैसे A बराबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट लगा है ना, मतलब अनंत तक जाएगा। B बराबर 1 3 5 7 9 डॉट डॉट, यानी यहाँ पे विषम संख्या है, यहाँ पे 5 का गुणांक है, 5 10 15 20 डॉट डॉट डॉट, मतलब 5 के गुणांक में अनंत तक जाएगा। तो ये असीमित समुच्चय है। ठीक, अब अगला देखते हैं, अगला है एकल समुच्चय, सिंगल सेट। सिंगल सेट का मतलब ये होता है जिसमें केवल एक ही अवयव होते हैं। जैसे A बराबर A, इसमें देखिए इसके अलावा और कोई अवयव नहीं है, तो ये एकल समुच्चय हो गया, सिंगल सेट। अब अगला क्या है, अगला सेट कौन सा है, अगला है रिक्त सेट, एम्प्टी और नल सेट। इसका मतलब इसमें कोई समुच्चय नहीं होता, ये खाली होता है। इसको हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं, ये देख रहे हैं ना ये निशान, इससे हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो A बराबर 5। ठीक, वे सभी पूर्णांक जो सभी सम संख्या और विषम संख्या के बीच आते हैं उन्हें हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो आपको पता होगा कि सम संख्या 2 और विषम संख्या 3, तो इनके बीच में कोई पूर्णांक नहीं आता है, तो कहने का मतलब वही हुआ रिक्त समुच्चय है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि रिक्त समुच्चय का एक एग्जाम्पल दीजिए, तो आप यही बता दीजिएगा कि वे सभी पूर्णांक जो सभी सम संख्याओं और विषम संख्या के बीच आते हैं। ठीक, अब अगला है समान समुच्चय, इक्वल सेट। इक्वल सेट मतलब दो समुच्चय A और B समान समुच्चय कहलाते हैं यदि A का प्रत्येक अवयव B में हो और B के प्रत्येक अवयव A में दिए हों, परंतु अवयव का क्रम कुछ भी हो सकता है, मतलब निश्चित नहीं होगा। जैसे देखिए A बराबर 3 7 9 दिया है इस समुच्चय में, और B बराबर 7 9 3 दिया है, तो क्रम सही उल्टा हो सकता है पर नंबर सेम होना चाहिए। देखिए 3 है 7 है 9 है, तो ये समान समुच्चय कहलाएंगे। ठीक, इसमें मैं ज़्यादा टाइम आप लोग को इसीलिए नहीं दे रहा हूँ कि एग्जाम में ये सब बिल्कुल नहीं पूछता, बस आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। एग्जाम में बहुत ही सिंपल साधारण क्वेश्चन 1 नंबर पूछे जाते हैं, जो मैं अभी आपको आगे बताऊँगा, और आसानी से आप कर लेंगे और आसानी से आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो देखिए अगला क्या है, उचित समुच्चय। तो उचित समुच्चय क्या होता है, यदि समुच्चय A समुच्चय B का उप समुच्चय हो और B में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो A में ना हो, तो A को B का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। इसे प्रतीक टेढ़ा U से प्रदर्शित करते हैं, इसको ये सबसेट कहते हैं, प्रॉपर सबसेट। तो इसको इस तरीके से टेढ़ा U बना दीजिएगा तो उससे प्रदर्शित करते हैं। जैसे A बराबर 1 2 3 और B बराबर 1 2 3 4, तो देखिए B में 1 2 3 यानी A के समुच्चय हैं, तो इसको कहेंगे A B का उपसमुच्चय है। ठीक,
अब देखिए यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय, तो ये क्या होता है? तो सार्वत्रिक समुच्चय उन सभी समुच्चयों के समुच्चय होता है जो किसी समस्या के संदर्भ में विचाराधीन होते हैं। इसे U से प्रदर्शित करते हैं, यानी ये बड़ा U। तो देखिएगा एग्जाम्पल, A बराबर 1 2 3, B बराबर 2 4 5 6, C बराबर 1 3 5 7। तो ये इन सबको मिला के U से बन जाएगा यूनिवर्सल सेट, इन सबको मिला दिया गया है। तो 1 2 3 1 2 3 2 4 5 6, तो 2 पहले हम लिख चुके हैं, तो 2 दोबारा नहीं लिखेंगे। और क्या नहीं है? 4 5 और 6, ठीक। अब C में क्या है? 1 3 5 और 7, तो 1 भी लिख चुके हैं, 3 भी लिख चुके हैं और 5 भी लिख चुके हैं। तो इन तीनों को नहीं लिखेंगे, बस जो 7 बचा है उसको लिख लेंगे और ये हम लोग का यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो अगर एग्जाम में आपको ऐसे दे दिया 3 टे सेट और बोल दिया कि इसका सार्वत्रिक समुच्चय लिखिए, क्योंकि एग्जाम में यूनिवर्सल लिख के नहीं आएगा, सार्वत्रिक समुच्चय लिख के आएगा, तो आपको बहुत आसानी से बस तीनों समुच्चय में जो अंक दिए हैं उनको लिख देना है बिना रिपीट किए, ठीक। तो अगला टॉपिक आइए देखते हैं, समुच्चय के प्रकार खत्म हो गए। अब देखते हैं कि उप समुच्चय क्या होता है। आप लोगों ने सबसेट का नाम सुना होगा, और अभी मैं आपको पढ़ाया हूँ सबसेट, सार्वत्रिक नहीं, आप लोग को मैं क्या पढ़ाया हूँ? आप लोग को उचित उप समुच्चय यानी प्रॉपर सबसेट पढ़ाया हूँ। अब आपको बताता हूँ उप समुच्चय क्या होता है। तो यदि A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B का भी अवयव हो, तो समुच्चय A को समुच्चय B का उप समुच्चय कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं। यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव, मतलब एक समुच्चय A दिया है, उसके सारे अवयव समुच्चय B के भी अवयव हों, मतलब कोई ऐसा समुच्चय हो A हो और समुच्चय B हो जिसमें A के सारे अवयव B में हो, उसे को ही हम B का उप समुच्चय कहते हैं। इसे हम इस तरीके से व्यक्त करते हैं, जैसे अभी एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए A बराबर दिया है 2 3 5 7 9 11, ठीक, ये एक समुच्चय हो गया। अब B क्या दिया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। अब देखिए समुच्चय A के सारे अवयव समुच्चय B में है कि नहीं, तो 2 है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 9 भी है और 11 भी है। तो इससे क्या पता चलता है कि समुच्चय A B का उप समुच्चय है। तो इसको हम लोग इस तरीके से डिनोट कर देंगे, ठीक। अब सवाल आते क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सब अभी तक जो भी आप पढ़े हुए हैं ये बस आपके जानकारी के लिए था, एग्जाम में नहीं पूछे जाते। अभी तक तो नहीं पूछा, हो सकता है पूछ दे, इसीलिए मैं आपको बता दिया हूँ। पर अब जो क्वेश्चन आने जा रहा है, समुच्चयों की संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑफ सेट, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो समुच्चय की संक्रियाएं कितनी होती है? 3 होती हैं। संघ समुच्चय ज्ञात करना, डिटरमाइन यूनियन सेट, समुच्चय का सर्वनिष्ठ ज्ञात करना, डिटरमाइन इंटरसेक्शन ऑफ सेट, समुच्चयों का अंतर ज्ञात करना, डिटरमाइन डिफरेंस ऑफ सेट। तो ये 3 चीज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। तो आइए देखते हैं संघ का समुच्चय ज्ञात करना। तो इसको यूनियन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इस द्वारा प्रदर्शित करते हैं हम लोग, इसको भी यू द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं। तो आइए क्वेश्चन दिखाते हैं। इसको मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया है क्योंकि ज़्यादा समय ना जाए, क्योंकि पहले ही 10 मिनट से ज़्यादा हो गया है। अब और ज़्यादा अगर सॉल्व करने बैठेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं पहले ही सॉल्व कर चुका हूँ। तो आइए क्वेश्चन देखें क्या है। तो क्वेश्चन है, इस माना A बराबर 2 4 5 8 9, B बराबर 1 3 5 7 9 से A यूनियन B का मान ज्ञात कीजिए। तो एग्जाम में ऐसे पूछ देगा कि A यूनियन B क्या होगा। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, A लिख दे देना है। A समुच्चय क्या है? 2 4 5 8 9। B में क्या है? 1 3 5 7 9। तो अगर U आया यूनियन संघ, तो इन दोनों में जो है मिला के लिख देना है बिना दोहराए। जैसे A यूनियन B लिखे, 1 देखिए 1 है लिख दिए, फिर 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, A में 4 लिख दिए, B में 5, B A में भी है और B में भी है तो उसको एक ही बार लिखेंगे। 7 लिख दिए, 8 लिख दिए और 9 A में भी है और B में भी है तो उसको भी एक ही बार लिखेंगे। हो गया आपका आंसर। तो देखिए कितना आसान है, बस दोनों में जो दिया है उसको आपको लिख देना है बिना किसी दिक्कत के।
तो आइए एक सवाल और देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, माना ए बराबर ए ई आई ओ यू तथा बी बराबर ए आई यू हो तो दर्शाइए ए यूनियन बराबर ए। ठीक, देखिए क्वेश्चन ऐसे भी एग्जाम में आ सकते हैं, जरूरी नहीं केवल ये पूछेगा, आपको बताना पड़ेगा। हो सकता है ए यूनियन बी बराबर ए, तो क्या होगा आपको फिर ये भी बहुत आसान है, बस आपको लिखना है ए बराबर ए ई आई ओ यू, बी बराबर ए आई यू। तो बस ए यूनियन बी क्या लिखना है, इन दोनों में जो हो उसको लिख देना है बिना रिपीट किए। तो ए दोनों में है तो एक बार, ई आई दोनों में है तो आई भी एक बार, ओ यू दोनों में है तो यू, ए ई आई ओ यू। ठीक, तो ए यूनियन बी बराबर ए, क्योंकि ए बराबर यही है, आंसर हो गया, प्रदर्शित कर दिया आप। अब अगला क्या है, समुच्चय का सर्वनिष्ठ ज्ञात करना। इससे क्वेश्चन देखिए 2016 में पूछा हुआ और ये 2017 में भी पूछा हुआ, तो ये आप लोग को ज़्यादा ध्यान से, वो भी सिंपल है, बहुत सिंपल है, आप लोग बस थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग को एकदम आसानी से आ जाएगा। देखिए क्या है, यदि ए बराबर 6 8 11 और बी बराबर 5 11 13 हो तो ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। ठीक, ये बीटीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ए बराबर 6 8 11 लिख दीजिए, बी बराबर 5 11 13 लिख दीजिए जो दिया है। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, इन दोनों में जो कॉमन होता है बस उसी को लिखते हैं, बाकी कुछ नहीं लिखते। अगर कॉमन कुछ नहीं होगा तो फाई बना देंगे, जो नल सेट आप पढ़े थे रिक्त समुच्चय वही होगा। तो देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें देखिए यहाँ पे 11 है, यहाँ 11 है, तो बस ए इंटरसेक्शन बी बराबर 11। आपको बस यूनियन होता तो 5 6 8 11 13 लिख देते, और इंटरसेक्शन पूछा है तो 11, इन दोनों में जो कॉमन होगा बस वही लिखेंगे। आपको इंटरसेक्शन में बस इतना ध्यान देना है। ठीक, एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, जो बीटीसी 2017 में पूछा गया है। यदि समुच्चय ए बराबर 2 3 5 7 9 11 13 और बी बराबर 1 5 9 13 17 21 हो तो समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी का मान बताइए। तो फिर बस आपको वही करना है, ए बराबर लिख दीजिए और बी बराबर लिख दीजिए, और देखिए कि कौन सा कॉमन पड़ रहा है इन दोनों में। तो 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, 5, हाँ 5 है तो 5 एक लिख देंगे। ठीक, फिर देखते हैं 7 नहीं है, 9, ठीक 5 है और 9 भी है तो 9 लिख देंगे। फिर देखते हैं 11 नहीं है और 13 भी है तो 13 लिख दिए। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 9 13, यही आपका आंसर होगा और आपको आसानी से 1 नंबर मिल जाएगा। तो बस आपको यूनियन और इंटरसेक्शन में यही बात ध्यान देना है कि यूनियन में सब लिख देते हैं, जो भी दोनों समुच्चय के अंदर है वो लिख देते हैं, और इंटरसेक्शन में जो कॉमन है बस वही लिखते हैं। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, यूनियन में सब लिख देते हैं और इंटरसेक्शन में जो कॉमन है बस वो लिखते हैं। और ये आप लोग का आखिरी टॉपिक है, समुच्चय का अंतर ज्ञात करना। और ये भी आप लोग का देखिए बीटीसी 2018 में पूछा गया, और ये एक सवाल एक्स्ट्रा समझाने के लिए बताया है। तो अगर एग्जाम में आपके ऐसे पूछा था, समुच्चय ए बराबर 2 3 5 और बी बराबर 5 7 3 हो तो ए माइनस बी ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, पहले ए लिख देना है, ए बराबर 2 3 5, ठीक, और बी बराबर 5 7 3, ठीक, और पूछा क्या है, ए माइनस बी, ठीक, ये पूछा है। तो आपको देखना है कि ए में ऐसा कौन सा अंक है जो बी में नहीं है। तो देखिए 3 बी में है और 5 भी है, 2 नहीं है, तो यही 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, और यही अगर उल्टा कर देता बी माइनस ए और उल्टा करके पूछ देता तो आपको फिर ऐसा देखना था कि ए में ऐसा कौन सा नहीं है जो बी में है। तो देखिए 5 था, 3 था, 7 नहीं था, तो इसका आंसर हो जाता 7। ठीक, अगर बी माइनस ए पूछेगा तो आंसर 7 हो जाएगा, क्योंकि बी में से ए को घटाना और इसमें ए में से बी को। ठीक, इससे फर्क नहीं पड़ता, इसमें 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, बी में से घटाना। ठीक, अब ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा है कि माना ए बराबर 1 2 3 4 और बी बराबर 2 4 6 8 है, तब ए माइनस बी क्या कीजिए। तो यहाँ पे फिर वही करेंगे, ए बराबर लिख देंगे 1 2 3 4 और मझला ब्रैकेट बंद कर देंगे, और बी बराबर लिख देंगे
एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। ठीक, तो a माइनस बी ज्ञात करने के लिए क्या करना है, देखिए इसमें देखेंगे कि a में ऐसा क्या है जो b में नहीं है। तो a में 1 है, देखिए b में नहीं है तो 1 लिख देंगे, 2 भी है, 3 नहीं है तो 3 लिख देंगे, 4 है तो 4 नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना है आपका आंसर था। तो यही था आपका समुच्चय, बहुत आसान टॉपिक है। और जो आखिरी में आपको पढ़ा है समुच्चय की संक्रियाएं, बस आपको उतना ही पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना, बाकी सब आपके नॉलेज के लिए था और कुछ नहीं था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसको बताने का आपको पूरा प्रयास करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।